सखियां आपस में बातें कर रही हैं। सखियां आपस में बातें जिस समय कर रही हैं तब तक राधा जो है भक्तों गाय दुहवे के लिए उसी खड़क की तरफ चली और खड़क की तरफ जिस समय चली दूर से सखियन ने राधा को आ तो वो देखो तो एक सखी कान लगी ओरी बहना राधा रानी आ रही है तो जरी कान लगी चुप्पा रहे हरे की दीवानी आ रही है। आगे बढ़ के ललिता ने राधा को घेर लो जवाब दो लली राधा जो तो सवे माल में के कल ना परू तू न के हुए जावे तेरे हो जाए हम सब नाच कूद के अलग हो जाए। लली जा बता तूने कन्हैया को कौन सा संदूक में बंद करके रख लो है। राधा कहने लगी तुम तो बेमतलब की बातें करती हो ललिता कि विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं वो तो व्यापार कहता है। ललिता विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं वो तो व्यापार कहता है अथवा तो सही जीवों का विषयों तक लेकिन हमारा हिसाब तो दूसरा है ललिता। मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी नित कलियां खिली रहे आत्मा से आत्मा शांत रहे अखियन से अखियां मिली रहे। राधा कहने लगी ललिता विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं होता है वो तो एक व्यापार हुआ करता है। और दूसरी बात तुमने ये पूछी कि भगवान कहाँ होंगे तो भगवान हमेशा भक्तों के वश में हुआ करते हैं। जहाँ उनका कीर्तन होता होगा कोई कपट की चाल नहीं होगी भगवान उस जगह मौजूद होंगे। ये वचन कहने के बाद वहां से राधा जो थी खड़क में चली और भगवान कन्हैया उठकर खड़े हो गए। जवाब दो बिटिया राधा जवाब दो लली राधा। आज तक तो मैं तुम्हें ये समझता था कि तुम कोई साधारण लड़की हो लेकिन आज मालूम पड़ा कि तुम तो बुद्धि में बहुत तेज हो। राधा तुमने ललिता के प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छा दिया। ये वचन कहने के बाद भगवान कन्हैया जो थे हंसने लगे और भगवान कन्हैया जब हंसे तो राधा की बुद्धि में केवल एक ही बात गूंज गई भक्तों राधा की बुद्धि में केवल एक ही बात गूंज गई कि अब मैं इन आंखों से श्याम के मुस्कुराते हुए चेहरा को छोड़कर दूसरी वस्तु को नहीं निहारूंगी। और राधा बेहोश होकर उसी खड़क में गिर पड़ी और भगवान कन्हैया जो थे वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान कन्हैया जब वहां से अंतर ध्यान हो गए काफी देर हो गई राधा खड़क से बाहर नहीं आई। सखियां खड़क में पहुंची जमीन पर राधा को बेहोश पड़ो वो देखो। एकदम से कीर्ति को खबर सुनाई भाग करके माँ कीर्ति राधा के पास में आई और राधा को गोद में लेकर मैया कीर्ति बुरे तरीका से रोने लगी। बिटिया राधा
मैया कीर्ति रोने लगी। मैया कीर्ति जिस समय रोने लगी तो सखियां इससे कहने लगी, अरे सखियों खड़ी खड़ी क्या देख रही हूँ, हमें लगता है कि राधा को कोई सर्प खा करके चला गया, और तुम जाओ कहू भगत को बुलाए के लाओ, कहू डॉक्टर को बुलाए के लाओ। सब बजे दई, कोई भगत ते लगी जाए, कोई डॉक्टर ते लगी जाए, तो डॉक्टर लोग आए, भगत लोग आए। सो का दशा भई भगत लोगन की भैया, ले ले कर पानी लोटन में और जोगा नीम के डुबो करके, और सब काली काली कान लगे आए उलटे सीधे सुने वो तो श्याम के रंग में मतवाली। डॉक्टर लोग आए, नवज पकड़ी, नवज तो टनाटन बोले, लेकिन राधा आगे नहीं बोले। डॉक्टर लोग सोचने लगे परमात्मा जो मर जो समझ में ही ना आती। ये प्रेम विरह का रोग भला होता है अब तो भक्तों डॉक्टर लोग भी दुखी हैं, भगत लोग भी दुखी हैं, लेकिन काऊ तरीका से राधा ने आंखें नहीं खोली। ललिता कान लगी, अब कुछ हमारी समझ में थोड़ी थोड़ी आती है। कीर्ति कान लगी, कहाँ तो तेरी समझ में, फिर वैसी कान लगी हमारी समझ में आते। जवाब दो मैया, समझ में तो जो आते कि जोन सो नाग राधा को खाए के गए, हम भाई नाग को पकड़ लेंगे तो राधा वाला ठीक हो जाए। जी बोले के बावरी ललिता, वो नाग राधा को खाए के बाद कोई बिल में घुस गए, वो तो कहाँ से मिल जाइए। जवाब दो मैया, हम नाग को जाने वकी, अम्मा कक्का को जाने वकी, कुरमा खानदानों को जाने, हम सब जानते हैं। तो जब बुलाए ललिता चली, यशोदा मैया के दरवाजे पर आवाज लगाई। यशोदा मैया निकल कर के आई। जवाब दो क्या बात है बिटिया, जवाब दो मैया, तुम्हारे आंगन में जो राधा राधा नाम की लड़की आया करती थी ना, हाँ वो तो कल सुबह भी आई थी, पर राधा को कोई सर्प खा करके चला गया। तो बोले का करना ही हो, यहाँ इसलिए आए कि अगर कन्हैया पहुंच जाए तो राधा वाला ठीक है। जी बोले बोले बावरी ललिता, 1200 कन्हैया भगत कहाँ गरीब हो जाने, ता सुन लली तुम्हें ऐसो करो, तुम अपने घर को जाओ, वो बहुत सुंदर लड़की